अब हम आगे करते हैं मानव संसाधन के रूप में लोग। सेकंड चैप्टर है हमारा। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है। बहुत साल पहले की अगर हम बात करें पहले, तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या को क्या है परिसंपत्ति ना मानकर क्या माना जाता था, दायित्व। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो, कि जनसंख्या अगर ज़्यादा है तो वो देश के लिए दायित्व हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। मनुष्य में अगर हम निवेश करें तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उत्पादक परिसंपत्ति में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग है। औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला का घर काम काज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे समय पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति दी। इसमें हमने पढ़ा किस तरीके से शकल जो है, उसके माँ बाप क्या करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, लेकिन शकल जो है जल्दी ही उसने क्या किया, स्कूल में एडमिशन ले लिया और उसने अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से वो जल्दी ही जो है आगे बढ़ा। बाद में उसने कंप्यूटर शिक्षा भी ले ली और उसे जल्दी ही एक नौकरी मिल गई। जब उसे नौकरी मिल गई तो उसने क्या किया, एक जो है प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई और उसके बाद उसने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया और सॉफ्टवेयर फर्म ने उसे क्या किया, बिक्री बढ़ाने में उसकी सहायता मिली उस सॉफ्टवेयर से, तो उसके बॉस ने उसकी पदोन्नति कर दी। तो इस तरीके से वो एक अच्छे फर्म में अच्छी सैलरी लेने लगा। अब हम बात करते हैं विलास की कहानी। विलास 11 वर्ष का लड़का है और वह शकल के ही गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब में मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता था। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गांव में मछलियां बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह वह भी काम करने लगा। अब इसमें हमने देखा कि किस तरीके से विलास पे जो है उसको शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई।
बीमार था, उसके स्वास्थ्य की भी देखभाल ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो उसका विकास नहीं हो पाया और उसे वही काम करना पड़ा जो उसके जो माँ बाप करते थे। उसको भी जो है मछलियाँ जो है बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो इस तरीके से हम जब कंपेयर करें किसकी, शकल की और विकास की, तो हमने देखा किस तरीके से शकल जो है पढ़ा लिखा, उसने अपने शिक्षा पे ध्यान दिया, उसके माता पिता ने उस पर की पढ़ाई के और अग्रसर किया उसको, और उस बाद में वो क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और उसकी अच्छी कमाई होने लग गई एक फर्म में। जबकि विलास जो है शिक्षा पे भी उसके ध्यान नहीं दिया गया और स्वास्थ्य पर भी उसके ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उसको वही काम करना पड़ा जो उसके माता पिता करते थे।